नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज में लेके आ गया हूं। आप लोगों को फिर से आज जो है हम आपका मॉडल पेपर नंबर तीसरा करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसकी भर्ती परीक्षा होनी है 28, 29, 30 जून को। तो जितने विद्यार्थी हैं जिनका 28, 29, 30 को एग्ज़ाम होने वाला है, वह सभी विद्यार्थी कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर कर दें। फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बस मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप लोगों का तो फ़ायदा हो ही सही, अपने कोई पड़ोसी का भी फ़ायदा हो जाए तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। तो चलिए अब शेयर कर दीजिए फटाफट से। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए शानदार टेस्ट सीरीज है ये, यानी कि आपका मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले 2 मॉडल पेपर डाल चुका हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ। और ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉडल पेपर मिलता है, एक दिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एक दिन मॉडल पेपर मिलेगा आप लोगों को। चलिए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से गिलुंड सभ्यता से प्राप्त अवशेष है। गिलुंड सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष है वह कौन से हैं, वह आपको बताना है। निम्नलिखित में से गिलुंड सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन से हैं? तो वह अवशेष हो जाएंगे मिट्टी के खिलौने हैं, पत्थर की गोलियां हैं, हाथी दांत की चूड़ियां। ये गिलुंड सभ्यता से मिले अवशेष है। तो ये आप याद रखिएगा। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल और काले चित्रित मृदभांड यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, काली कारंजन कानूनगो ने किस शासक के बारे में लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये किसने लिखा? बताइए किस शासक के बारे में लिखा है, बताइए किस शासक के बारे में लिखा गया है। तो ये बात लिखी गई है महाराजा सूरजमल के बारे में। किसके बारे में लिखी गई है? महाराजा सूरजमल के बारे में, जो जाट राजा थे भरतपुर के, उनके बारे में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कछुआओं को कुर्मवंशीय बताया? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कछुआ जो थे जयपुर के राजघराने के, उनको कुर्मवंशीय कहा गया? किस विद्वान ने कहा इनको कुर्मवंशीय? तो इन्होंने, किसने कहा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कहा गया। तो ये आप याद रखिएगा। और साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? इनको कछुआ कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने चंद्रावती पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने चंद्रावती पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किस शासक ने किया अधिकार? तो वह किया था राव लांबा ने। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहाँ चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो किसने की थी? तो राव लांबा ने जो है परमारों की राजधानी चंद्रावती पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। कब? 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने किसको सहायता हेतु शेरशाह के पास भेजा? मालदेव के आक्रमण के समय राव जयसिंह ने किसको सहायता हेतु शेरशाह के पास भेजा? तो किसको भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्री नागराज। क्या हो जाएगा? शेरशाह के पास भेजा मंत्री नागराज। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राव जयसिंह ने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा यानी कि पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। राव जयसिंह जो है मालदेव की सेना से लड़ता हुआ क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि भगवान को प्यारा हो गया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस शासक की उपाधि वेरीगट मिलती है? बताइएगा,
पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस शासक की उपाधि वैरीगट मिलती है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा गोविंद तृतीय। क्या हो जाएगा? गोविंद तृतीय की उपाधि। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में जो है गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीगट यानी कि शत्रुहार कर मिलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। परिस्था के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। तो परिस्था के अनुसार गोविंद तृतीय ने जो है गजनी के जो शासक थे मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार सीवी वेद ने किसकी तुलना चार्ल्स मोल्ट्रेल से की है? बताइएगा, इतिहासकार सीवी वेद ने किसकी तुलना चार्ल्स मोल्ट्रेल से की है? बताइए। तो ये की थी बप्पा रावल से। किससे की थी? बप्पा रावल से की थी। इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मोल्ट्रेट से की थी। तो ये याद रखिएगा, चार्ल्स मोल्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स मोल्ट्रेट फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में हुए साके एवं आक्रमणकर्ता के संबंध में सही युग्म है। जैसलमेर में हुए साके एवं आक्रमणकर्ता के संबंध में सही युग्म क्या है? तो सही क्या हो जाएंगे? सभी सही है। प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के मामले में हुआ। द्वितीय साका फिरोज शाह तुगलक में। तृतीय साका अमीर अली। तो जैसलमेर में साके एवं आक्रमणकर्ता के संबंध में सही है। तो यहाँ पर 3 साके हुए थे, 3 नहीं मतलब यहाँ 2.5 साके हुए हैं, ठीक है ना? 2.5 साके यहाँ पर हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा साका आधा हुआ था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अर्ध शाखा हुआ था, जो तीसरा शाखा है वो अर्ध शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर के शासक लूणकरण के समय कंधार के शासक अमीर अली ने जो है आक्रमण किया, किंतु अंतिम रूप से बाटी विजय रहे। किंतु यहाँ पर जो है जोहर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या नहीं हुआ था दोस्तों? तीसरे शाखे में जोहर नहीं किया गया था, इसलिए इस शाखे को क्या कहते हैं? अर्ध शाखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पॉलिटिकल एजेंट एवं संबंधी रियासत का असत्य युग्म। पॉलिटिकल एजेंट और जो है असत्य कथन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कोटा रियासत का कैप्टन ब्लैक है। कैप्टन ब्लैक है क्या? बताओ फटाफट। असंगत युग्म नहीं है, मतलब असंगत युग्म नहीं है वो बताना है। सॉरी मैं आपको गलत बता रहा था। असंगत युग्म नहीं है। तो कोटा रियासत का तो कैप्टन ब्लैक तो है नहीं, तो कोटा का कौन है? मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन है। भरतपुर रियासत का कौन है? भरतपुर रियासत का है मॉरिसन, जबकि सेटन नहीं है, मॉरिसन है। जयपुर रियासत का कौन है? जयपुर रियासत का ईडन गार्डन है। ईडन है, ईडन। और सिरोही का जो है सही है, यानी कि असत्य युग्म नहीं है, असत्य नहीं है। तो सिरोही रियासत के जेडी हॉल है, ये एकदम सही है। कुछ और भी है वो मैं बता देता हूँ। जोधपुर के हैं मैक मोशन और आपके उदयपुर के हैं सावर्स। कौन? उदयपुर के सावर्स। तो ये भी याद रख लेना, एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए ज्ञान की भाषा है। निम्नलिखित में से अलवर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति नहीं है। अलवर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति कौन से नहीं है, इनमें से बताइएगा। अलवर प्रजामंडल संबंधित नहीं है पंडित अभिन हरि, जबकि हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, भवानी शंकर शर्मा, ये जो है अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। पंडित अभिनन हरि का संबंध कोटा प्रजामंडल से है। इनका संबंध कहाँ से है? कोटा प्रजामंडल से हैं, हमारे कोटा प्रजामंडल से हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। अर्जुन लाल सेठी की कौन सी रचनाएं हैं? तो ये शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है, महेंद्र कुमार। तो ये तीनों जो है अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं। किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं, ये तीनों की तीनों किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी की है। अजमेर में रहते हुए जो है इनकी रचना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान का संबंध किस आंदोलन से है? मैनाल के जो भैरूकुंड नामक स्थान है उसका संबंध किस आंदोलन से है? तो उसका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। किससे?
बेंगू किसान आंदोलन संबंधित। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 को हुआ बेंगू किसान आंदोलन। मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। लाग बाग भेंट बेगार सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू आंदोलन चलाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बेंगू आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये रामनारायण चौधरी है, उनके नेतृत्व में चलाया गया। कब हुआ? 1921 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? तो मेरवाड़ा जो बटालियन है इसकी स्थापना की गई थी 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। तो मेरवाड़ा जो बटालियन है कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये ब्यावर में, अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, तो बताइए इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शोभाराम कुमावत को। किसको? शोभाराम कुमावत को जो है मत्स्य संघ का जो है पीएम बनाया गया। मत्स्य संघ का पीएम बनाया गया, ये आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है ना, प्रथम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का जन्म पीलवा गांव में हुआ? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का जन्म पीलवा ग्राम में हुआ? तो पीलवा ग्राम में जन्म हुआ था बाल मुकुंद बिश्वा का। किसका? बाल मुकुंद बिश्वा का। राजस्थान के जतीन दास यानी कि बाल मुकुंद बिश्वा का जन्म 1908 में। कब हुआ था इनका जन्म? 1908 में जो है डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? डीडवाना गांव के तहसील पीलवा गांव नागौर में हुआ। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? तो किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर, जैसे कि गढ़ों का सिरमौर किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। उसी प्रकार बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी आखिरकार किस जिले में है? तो रानी जी की बावड़ी हमारे जिले बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध की सिंह की जो विधवा रानी थी नाथावती ने जो है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इसका निर्माण करवाया था। पूछा जा सकता है निर्माण किसने करवाया था? तो जो है अनिरुद्ध सिंह की जो विधवा रानी थी ना नाथावती ने, उसने निर्माण करवाया था 18वीं सदी में। क्या नाम है बावड़ी का? रानी जी की बावड़ी, और बूंदी में इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा था? तो सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में एक बात कही गई है कि ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल के द्वारा ये कथन कहा गया। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण चूने का प्रयोग किए बिना पत्थरों को जोड़कर किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अबुल फजल का है ये कथन जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, बच्छावतों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो बच्छावतों की जो हवेली है ये किस शहर में? तो बच्छावतों की जो हवेली है ये आपके बीकानेर में। किस में? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा ये बच्छावत की छत्रियाँ हवेली जो है बनाई गई। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग कौन सा है? लेखक और ग्रंथ आपको दे रखा है। असुमेलित बताना है, लेखक और ग्रंथ। केशवदास गार्डन जो है गज रूपक के हैं ग्रंथ के लेखक। कर्णिदान कविया ये सूरज प्रकाश के हैं। डूंगर सिंह शत्रुसाल रासू के हैं। जबकि गिरधर आसिया राज रूपक के कौन है मित्रों? तो राज रूपक के जो है वीरमाण है। कौन है? राज रूपक के हैं वीरमाण। वीरमाण याद रखिए, वीरमाण है, ना कि गिरधर आसिया। तो आप लोग याद रखिए गिरधर आसिया की कौन सा ग्रंथ है? गिरधर आसिया का ग्रंथ है शगत रासो, ना कि राज रूपक। राज रूपक तो वीरमाण का है। ठीक है ना, अब याद रख लीजिएगा, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए सारे क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो
तो जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी के मंदिर के बगल में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया गोविंद देव जी मंदिर का। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय पुष्टमार्गी की प्रमुख पीठ स्थित है। पुष्टमार्गी की प्रमुख पीठ स्थित है तो नाथ द्वारा राजसमंद में। क्या हो जाएगा? पुष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान की कृपा होता है, भगवान की कृपा, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो इसका नाथ द्वारा में हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? तो भरतपुर में क्या करते हैं? तमाशा करते हैं। भरतपुर के लोग क्या करते हैं? तमाशा करते हैं, ठीक है। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नौटंकी यानी कि नाट्य का प्रचलन अधिक है। किसका है? नौटंकी का। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डींग भरतपुर में निवासी पुरीलाल है। तो यहाँ पर नौटंकी होगा या तमाशा होगा? बताओ पहले तो मुझे, नौटंकी होगा या तमाशा होगा? बताओ फटाफट। क्या मैंने तमाशा सही बताया? गलत है, तमाशा नहीं होगा। नौटंकी कला के लिए फेमस है। भरतपुर के लोग किसके लिए फेमस है? नौटंकी कला के लिए। तो ठीक है ना। यहाँ के निवासी है बूरेलाल। बूरेलाल बहुत ज़्यादा फेमस है, डींग के हैं ये, भरतपुर डींग के नौटंकी कला के लिए फेमस है और ये सीख के आए थे यूपी से। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है? नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन होता है वह किस तिथि को होता है? तो होता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। कब होता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है। इसमें दीपावली के दूसरे दिन होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी कि दीपावली के दूसरे दिन होता है। इस दिन श्रीनाथ जी को 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर जो है बीलों की लूट प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि बीलों की लूट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की है, श्रीनाथ जी की है। अगला क्वेश्चन है, तेगढ़ नामक आभूषण धारण किया जाता है। तेगढ़ नामक जो आभूषण है वह धारण किया जाता है पैर पर। कहाँ पर किया जाता है? पैर के आभूषण भी आपको बता देता हूँ। तेगढ़ हो गया, झामर झाजर हो गया, तोड़ा, कड़ा, पाइजे, पायल, पंजा, पगपान। तो ये जो है पैर के आभूषण हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। बिजोलाई के महल, तख्त सिंह। क्या हो जाएंगे? बिजोलाई के महल, तख्त सिंह। एक थंबा महल, अजीत सिंह। जनाना व मर्दाना महल, सूरज सिंह। राय का बाग पैलेस, तो ये गलत है। राय का बाग पैलेस गज सिंह प्रथम नहीं आएगा, इसका आंसर जसवंत सिंह आएगा। क्या आएगा? जसवंत सिंह, ठीक है ना, याद रखिएगा, जसवंत सिंह। राय का बाग पैलेस जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है तो अलगोजा जो है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो अलगोजा किस टाइप का है फिर? तो अलगोजा किस टाइप का है? तत्वाद्य यंत्रों से कहते हैं जिनमें तार होता है। क्या होता है? तार होता है, याद रखिएगा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य कौन सा नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है? बिंदोरी नहीं है, जबकि चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी, गीदड़ ये शेखावाटी का है। चंग नृत्य नहीं, ये बिंदोरी नहीं है। बिंदोरी कहाँ का है? बिंदोरी नृत्य है हमारे हाडोती में एक जिला है झालावाड़, झालावाड़ का है। कहाँ का है बिंदोरी नृत्य? झालावाड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो वह है कामण गीत, खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। निम्नलिखित में से असत्य क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। जबकि गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। रसिया गीत भरतपुर और धौलपुर का है। हम सीडो उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध है। तो कामण गीत क्या है? आप बताओ फटाफट। कामण गीत है, कामण गीतों का द्वारा वधू वर को जो है वश में करने का प्रयत्न करती है। क्या करती है? वधू वर को जो है वश में करने का प्रयत्न करती है। ये है दोस्तों, कामण गीतों के साथ साथ कामण क्रियाएं भी की जाती है। वशीकरण करने का है मामला, ठीक है ना, वशीकरण करने का मामला है कामण गीत, मतलब वश में कर लेती है अपने पति को। अगला क्वेश्चन है,
29वें नंबर का 29वें क्वेश्चन है, लोक देवियाँ और मुख्य स्थल बताना है। चलो, आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर में, गेवर माता का मंदिर है आपके राजसमंद में, बाण माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ज्वाला माता है आपके जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का संबंध है। तो मौसर का मतलब क्या होता है? मौसर का संबंध किससे है? मौसर का संबंध है मृत्यु भोज से, यानी कि जो 12वें दिन बाद या 13वें दिन बाद 11 दिन में जो भोजन करते हैं, मरने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद उसे क्या करते हैं? मृत्यु भोज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। सही सुमेलित नहीं है। चंबल चरमनवती का चंबल का उपनाम चरमनवती, लसाड़िया एक क्या है? पटार है। नागपानी क्या है? अरावली की चोटी है। रघुनाथगढ़ क्या है? गलत है ना, रघुनाथगढ़ क्या है फिर? उत्तरी, ये अरावली की दर्रा नहीं है, ये उत्तरी अरावली की चोटी है। चोटी है दोस्तों, दर्रा नहीं है, चोटी है उत्तरी अरावली की, ना कि कोई दर्रा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसकी ऊंचाई भी 1055 मीटर, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। तो चयनित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके 24। कितने जिलों की संख्या कितनी है? 24 है जिलों की संख्या। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जैसलमेर जिले से कितना गुना बड़ा है? राजस्थान कितना गुना बड़ा है? तो 8.9 गुना बड़ा है राजस्थान जैसलमेर से। राजस्थान जैसलमेर से मात्र 8.9 गुना बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है? जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि हाडोती वगैरह हो गया, उधर ज़्यादा नदियाँ ना, वो इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म है। बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म है तो बेड़च और मोरेल। क्या हो जाएगा? बेड़च और मोरेल। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ये आप लोगों को भी पता है। बनास की सहायक नदियाँ हैं बेड़च, मैनाल, खोटारी, डाई, मोरेल, ये नदियाँ हैं। और जो मोरेन है ये अनास माही की जो है सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है? जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसका क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसका क्षेत्र कहलाता है खादर। क्या कहलाता है? मैं आपको बता दूं, नवीन जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है। नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर कहते हैं। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं। नवीन मतलब नया हो गया वो खादर हो गया, प्राचीन हो गया बांगर हो गया, तराई हो गया दलदली जलोढ़ मृदा को कहते हैं। बाबर कहते हैं कंकड़ पत्थर युक्त जो क्षेत्र होता है, हमारी तरफ से चोपना कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे हाडोती की तरफ चोपना कहते हैं, चोपना। अगला क्वेश्चन है, वुल्फ्रेमाइड किस खनिज का अयस्क है? वुल्फ्रेमाइड किस खनिज का अयस्क है? तो ये आप बता सकते हैं इसका टंगस्टन का। किसका है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई वर्ष 2005 में। कब की गई? 7 अक्टूबर 2005 को। कब? 7 अक्टूबर 2005 को। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। तो दोनों आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना का शुभारंभ 14 जनवरी 2004 को हुआ था। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मानव जनित कारक कौन सा नहीं है? तो ये बताएंगे आप अल्पवृक्षा। निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है तो अल्पवृक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर,
भूजल की मात्रा की स्थिति 2020 के अनुसार राजस्थान के कितने ब्लॉकों की भूजल स्थिति सुरक्षित है? तो कितने जिलों की जो है जो है ब्लॉकों की भूजल स्थिति अभी तक सुरक्षित है? तो 37 ब्लॉकों की जो है भूमि अभी सुरक्षित है। और बात करें 37 ब्लॉकों की तो जो है सुरक्षित है, और 29 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त हैं, 23 ब्लॉक संकटग्रस्त हैं, और 203 ब्लॉक अत्यधिक दोहित है, 3 ब्लॉक लवणीय हैं। तो ये है ब्लॉकों का मामला। कुल ब्लॉक कितने हैं? 295। कितने हैं? 295। अगला क्वेश्चन है सेई परियोजना का संबंध है। सेई परियोजना का संबंध किससे है? तो सेई परियोजना का संबंध सभी को पता है, जवाई बांध से। सेई परियोजना उदयपुर की कोटड़ा तहसील से सेई बांध द्वारा जवाई बांध में पानी आवक बढ़ाने हेतु सेई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा हेमा बांध जो है, यहाँ पर एक ऑप्शन है हेमा बांध, पाली जिले में बांडी नदी पर स्थित है। बांकली भी जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए, तो आपको ऐसे भी बता दूंगा मैं, बस आप याद कर लीजिए। जितने भी प्रयोगशाला की सहायक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बदावरी जाफराबादी नस्लें जिससे संबंधित है वो है, बताइए, बदावरी जाफराबादी नस्लें जिससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भैंस से। किससे? भैंस से संबंधित है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? तो असम्मिलित युग्म आप बताइएगा। नागौर का शुभंकर है, राजहंस जयपुर का चीतल, पाली का तेंदुआ, भीलवाड़ा का क्या है? ये खड़मोर तो अजमेर का है भाई। खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का है, याद रख लेना। खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का है, याद रखिएगा। तो खड़मोर जो है अजमेर का है, तो भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। तो असम्मिलित ढूंढना था तो अपने को मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं राजस्थान में? तो वो जाएंगे उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो सवाना तुल्य जो वनस्पति है वो AW प्रकार की जलवायु में पाई जाती है कोपेन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया था? सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। महाराजा विनय सिंह के द्वारा सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था अलवर में। ठीक है, अलवर में निर्माण करवाया गया था। खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खेर का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू। खेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? अकेसिया कटेचू। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्रोसेप्सिप सेनेरिया। क्या हो जाएगा खेजड़ी का? प्रोसेसिप सेनेरिया। सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? लसी यूरुस सिडिकस। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टेकुमेला अंडुलेटा। ठीक है ना। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है खेजड़ी और रोहिड़ा। खेजड़ी तो आपको प्रोसेपिस सिनेरिया और रोहिड़ा टेकुमेला अंडुलेटा, ये दो तो याद रख लीजिए। खेर वेर याद रख लीजिए, नहीं तो कोई इतनी जरूरी नहीं, पर दो तो याद रखिएगा। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है। तो याद रखिएगा। इसे याद कैसे रखोगे? व्यास परियोजना की जो है किस किस राज्य की, तो कैसे याद रखो? पहरा। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक बना लेना कि व्यास परियोजना पहरा। व्यास परियोजना हमारे राजस्थान का पहरा देती है, ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। व्यास जो है, व्यास नाम का एक लड़का है जो मेरे घर का सारे दिन जो है पहरा देता रहता है। ऐसा कुछ भी याद कर लो, हमारे राजस्थान का पहरा देता रहता है। तो पहरा से हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान राज्य का योगदान कितना है? बाजरा उत्पादन में कितना हिस्सा है राजस्थान का? 45%। कितना है? 45%, 45.56% है। ये याद रखिएगा, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। देश के कुल गंवार के उत्पादन में, गंवार की बात करें तो 78% हमारे राजस्थान का योगदान है, उसमें भी हम प्रथम स्थान पे हैं। तो ये है आपके अपने सारे, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग रट लीजिए, सब प्रश्नों को कर लीजिए, ठीक है ना। राजस्थान की अवस्थिति है, राजस्थान की अवस्थिति किस प्रकार की है? तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी, क्या होगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है हमारा राजस्थान, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार बात करें तो उत्तरी में, देशांतर दृष्टि से बात करें तो पूर्वी में, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार किन जिलों में? राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार किस जिलों में है? तो सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल है, बाड़मेर और जैसलमेर में है। कहाँ है? बाड़मेर और जैसलमेर में। टोटल एरिया कितना है इसका मरु उद्यान का? 3162 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें जैसलमेर में, इसका 1900, तो जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262, तो इस प्रकार हो जाएगा दोनों का। अगला क्वेश्चन है, श्री कार्तिक पशु मेला किस जिले में लगता है? श्री कार्तिक पशु मेला किस जिले में लगता है? तो ये तो आपको पता है, अजमेर पुष्कर में लगता है कार्तिक पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। खनिज और उत्पादक जिले, तो रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा में मिलते हैं, सीसा जस्ता जामर की खाने, लौ आइस के लिए जो है डाबला सिंगाना फेमस है, अबरक के लिए भीलवाड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सी पेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी पेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो जिप्सी पेरस मृदा जो है बीकानेर में पाई जाती है। जिप्सी पेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। और रेवरीना मृदा की बात करें श्री गंगानगर में, और साइरोजेक्स मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर, रेवरीना और साइरोजेक्स श्री गंगानगर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान राज्य का स्थान है। कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान राज्य का स्थान है सेकंड, द्वितीय स्थान है तेल उत्पादन में, कच्चे तेल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भू उपयोग सांख्यिकीय 2019-20 वानिकी व शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। वानिकी और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? तो 8.08% है वानिकी, और बोया गया क्षेत्र है 52.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुंडित नदी किस नदी का अन्य नाम है? रुंडित नदी किस नदी का अन्य नाम है? रुंडित नदी बताइए। रुंडित नदी हो जाएगा बाणगंगा का नाम। यह नदी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले की जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से होते हैं। इसे अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण की गंगा, बाणगंगा को, या रुंडित नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक किस टाइप के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं धोकड़ा के वन। किसके वन? धोकड़ा वन का विस्तार सर्वाधिक है सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, इन सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही युग्म है। अंतर्राष्ट्रीय युग्मों का राजस्थान के जिलों का सही युग्म है, तो वह बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में राजस्थान के किस लेखक को दिया गया? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सभी का सही जवाब होगा मितेश निर्मोही। क्या हो जाएगा? मितेश निर्मोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2021 को पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किस स्थान पर राणा प्रताप
सागर पन विद्युत गृह का पुनः उत्पादन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का राइट आंसर देंगे राउतबाटा। क्या हो जाएगा? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राउतबाटा चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप सागर पर पन विद्युत गृह की पुनः स्थापना की गई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में आयोजित आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किस क्रम के आयोजन को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संबोधित किया? तो किस कार्यक्रम को संबोधित किया था? कौन से क्रम का था ये जो कार्यक्रम हुआ था? ये कार्यक्रम था दोस्तों 13वां प्रकार का। कौन सा कार्यक्रम था? 13वें नंबर का कार्यक्रम था। तो ये आपको याद रखना है 13वें नंबर का। इस कार्यक्रम के माध्यम से 200 आदिवासी बच्चों का चयन 7 दिवसीय भ्रमण पर भेजा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है ये? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन पर अनुसंधान करेगा? कुरंजा पक्षी के संरक्षण और संवर्धन पर अनुसंधान करेगा कौन सा विश्वविद्यालय? बताइएगा। तो उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, JNVU जो है जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर प्रदेश की किस कला का प्रदर्शन किया गया? तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर प्रदेश की किस कला का प्रदर्शन किया गया गणतंत्र दिवस पर? इसका सही जवाब हो जाएगा नाथ द्वारा के पिछवाई का। किसका? नाथ द्वारा की पिछवाई कला का जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रस्तावित जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एंड एरिया प्रोजेक्ट को मार्च 2023 से किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा किस योजना के तहत? तो बताइए। इसका जवाब हो जाएगा PM गति शक्ति योजना के तहत। PM गति शक्ति योजना के तहत जो है इसे शुरू किया जाएगा। PM शक्ति योजना क्या है? जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को मार्च 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। इस क्षेत्र में 1800 उद्योग लगेंगे। PM गति शक्ति योजना की घोषणा अगस्त 2021 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। जिसके तहत भारत में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितने करोड़ का? 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार नैनो यूरिया को बिक्री हेतु उपलब्ध करवाया गया। इस नैनो यूरिया का विकास किस कृषि वैज्ञानिक द्वारा की गई है? इसका राइट जवाब हो जाएगा रमेश रलिया। क्या हो जाएगा? रमेश रलिया सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि JIFF 2022 में राजस्थानी भाषा की किस शॉर्ट फिल्म ने 3 पुरस्कार जीते हैं? तो आपके 68वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वॉशिंग मशीन। क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा ने 3 पुरस्कार जीते हैं लघु फिल्म ने, शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिए कितनी राशि की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली है? तो कितनी की मिली है? तो वो मिली है 6872.28 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदेश में पहली बार किस मंदिर का प्रसाद डाक विभाग द्वारा घर घर पहुंचाया जाएगा? तो डाक विभाग द्वारा घर घर पहुंचाया जाएगा किस मंदिर का प्रसाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा रामदेव मंदिर जैसलमेर। बाबा रामदेव मंदिर रामदेवरा जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था? 23 अक्टूबर 1764 को। 23 अक्टूबर 1817 को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध प्लासी के निर्णय पर मोहर है स्मिथ के अनुसार। आपको बता दूं मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड व अवध जो है नवाब
सिराजुद्दौला के साथ मिलकर के सैन्य गठन बनाया, वो तीनों के जो संयुक्त सेनाओं ने जो है 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध को जो है अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में कौन रहे? अंग्रेज विजय रहे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किस वर्ष अपने अधीन किया? बताइए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर किस वर्ष अपने अधीन किया? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा 1856 में। कब किया था? 1856 में अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब? 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। 74वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित सम्मिलित कीजिएगा। विद्वान और ग्रंथ आपको दे रखे हैं, तो विद्वान और ग्रंथों को आपको मिलाना है। विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र ग्रंथ लिखा है इन्होंने। कौन सा ग्रंथ? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। वत्स भट्टी ने रावण वध। वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र, कामदंक, इन्हें नीतिसार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो भारत का स्थान है 136 नंबर का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 146 देशों के बारे में जारी की गई। तो 146 देशों की रिपोर्ट जारी हुई, उसमें भारत का स्थान है 136। ठीक है, 136 है। रिपोर्ट बताती है कि किसी देश के नागरिक खुद को कितना कुछ मानते हैं। तो भारत के नागरिक खुद को जो है बहुत दुखी मानते हैं। देख सकते हैं आप, इस सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिनलैंड के आदमी जो है अपने आप को कुछ मानते हैं। अफगानिस्तान का सबसे अंतिम है, वो अपने आप को दुखी मानते हैं। और इंडिया भी कोई कुछ तो मानता नहीं है, दुखी है 136 नंबर में 146 में से। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो ये किए गए थे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से आपके 61 तक। कौन कौन थे तीनों? राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदन यानी कि बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो बाजरा वर्ष के रूप में किसको घोषित किया गया? 2023 को। बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन यानी कि बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसमें फसलों की कटाई उपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन यानी कि बाजरा उत्पादनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के तहत? तो ये जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1992। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकारी और जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें 18 विषय हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पठार और देश कौन सा असंगत है? तो तिब्बत का पठार चीन में है, जॉस पठार नाइजीरिया में, बाई पठार अंगोला में। और आप बताइए इसका फटाफट। फूटा जलोन का पठार कहाँ है? गिनी में, न कि कांगो जायरे में। कहाँ है? गिनी में। फूटा जलोन का जो फूटा जलोन पठार है वो कहाँ है? गिनी देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियाँ और किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो गंगा गंगा के नदी कानपुर बसा हुआ है, यमुना के नदी किनारे मथुरा बसा हुआ है, महानंदी के किनारे कटक बसा हुआ है, और राम गंगा के किनारे कौन सा शहर है? बताइए। राम गंगा नदी जो उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य में होता है, आप याद रखिएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में होता है, हिमालय पर्वत के नमिक ग्लेशियर से होता है। इसके किनारे पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, बरेली है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है, हरदोई शहर है, बसे हुए हैं। पर ठीक है, रायबरेली इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायबरेली गलत आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बांध परियोजना और विवाद। बांध परियोजना और विवाद असंगत है, वो आपको बताना है। तो जो विवाद है, बगलिहार भारत पाकिस्तान का, कोसी भारत नेपाल का, तिस्ता भारत बांग्लादेश का, जबकि तुलबुल जो है गलत है। ठीक है ना, ये और सब सही है, तुलबुल वाला गलत है और सब सही है। ठीक है मित्रों, तुलबुल परियोजना को जो है भारत में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भारत झेलम नदी पर उलर के नाम से एक बैराज का निर्माण कर रहा है। तो ये किसका है? भारत पाकिस्तान, समझ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार तो फिल्म के लिए दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। 10 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके, सॉरी दोस्तों, सॉरी मैंने ऊपर जो है गलत आंसर बता दिया आपको, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 10 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 10 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है मित्रों। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसकी शुरुआत बीज 1908 में तड़पड़ा न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक, इसके लेखक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षणिक निहितार्थ है। क्या है निहितार्थ इसका? इसका निहितार्थ है बालकों या विद्यार्थियों को समझाना। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो कितने हैं मुख्य नियम? 3 नियम हैं, 3 रूल है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर पहले रैंक रखी थी। ऐसा होने का कारण है, तो ऐसा होने का क्या कारण है? तो ऐसा होने का कारण है अनुबंधन। क्या हो जाएगा? अनुबंधन। हमारी क्या आदत पड़ गई वहाँ पर रखने की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुसार बालक अनुबंधन द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का परीक्षण करते हुए व्यवहार को सीखता है? क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के बारे में असंगत है। निम्नलिखित में से विकास के बारे में असंगत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास सदैव रेखीय होता है। ये गलत है, रेखीय नहीं होता। ठीक है, विकास सदैव रेखीय नहीं होता। लंबवत यानी कि लंबवत न होकर वर्ताकार होता है। लंबवत यानी कि रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। किस प्रकार का होता है? वर्तुलाकार होता है। याद रखिए, वर्तुलाकार होता है, रेखीय न लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है,
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा इंगित? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइम्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो टाइम्स ऑफ मैन में जो है स्प्रेंगर ने जो है कितने व्यक्तित्व का उल्लेख किया है? तो कितने का किया है? 6 व्यक्तित्व का। कितने का? 6 व्यक्तित्व का जो है उल्लेख किया था। और यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1928 में। सामाजिक कार्यों एवं स्थिर आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे इन्होंने। कौन कौन से हो गए? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौहार्द और यानी कि कलात्मक। सौहार्द को कलात्मक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविकता का सिद्धांत का संबंध किससे होता है? वास्तविकता का सिद्धांत का संबंध किससे होता है? तो अहम यानी कि ईगो से होता है। किससे? अहम से। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। समायोजन नहीं करने का कारण है बगनासा, तनाव, द्वंद्व यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो ये होती है 140 या अधिक। कितनी होती है? 140 से अधिक। प्रखर बुद्धि कितनी होती है? 120 से 139। प्रखर बुद्धि 120 से 139। 110 से 119 क्या होती है? श्रेष्ठ। क्या होती है? सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ। 90 से 109। 90 से 109 पूछा जाए तो सामान्य। 80 से 89 मंद बुद्धि, डल। अगला क्वेश्चन, द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्या हो जाए? कौन है? स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो ये मदद करता है दोस्तों सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व की आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों तथा पारिस्थितिकियों के प्रति धारणा विकसित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अभिवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवर्ती कहलाता है। तो दोस्तों हमारे मॉडल पेपर में आज ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन करवाए हैं, 100 क्वेश्चन करवाए हैं। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 3 था। आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे मुझे एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे लगता है कि इसमें आपके बहुत सारे कम क्वेश्चन सही निकलने वाले हैं। तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 100 में से कितने % सही निकले हैं लगभग। और कल अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हम कल इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं कल पढ़ने के लिए? तो आप वीडियो को शेयर कर लीजिए। शेयर करने के साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलना। अंत में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दिया करो फिर से एक बार और अपने स्टेटस में भी लगा लेना इन वीडियो को, ताकि जो है मैं इसी प्रकार की और वीडियो भी लाता रहूं। और आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोगों को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने भी आप प्यारे साथी हो वीडियो को शेयर कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हो वो सभी जो है वीडियो को शेयर कर रहे हो, बढ़िया लाइक भी कर रहे हो। मुझे अब टारगेट चाहिए इस वीडियो में लाइक का 1000 लाइक चाहिए। 1000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में। ज़्यादा टारगेट नहीं अपना, बस मात्र 1000 लाइक चाहिए। 1000 लाइक और 500 सब्सक्राइब। और कितने लोग देखने चाहिए? 10,000 लोग देखने चाहिए कम से कम। अपना ये टारगेट है, ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे हम, ठीक है ना। सभी अपना अपना टारगेट पूरा करें। सभी विद्यार्थी निवेदन है आपका, अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।